जो उसका अंत था वो होना ही था। हज़ारों घर उसने बर्बाद करे। अगर उन्हें मरवाना हो तो वह एनकाउंटर कब का करवा देते, वहाँ से साबती जेल से यहाँ तक थोड़ी लेकर आते हो। यूपी सही जगह पर है। योगी जो भी काम कर रहा है, यूपी के वहाँ की जनता उसके लिए सराहनीय है। तो माफिया सरकार जब अखिलेश यादव थे तब था, योगी के राज में नहीं चलेगा। आदित्य जी, अतीक अहमद का कल मर्डर हो चुका है, कैसे देखते हैं इसको? कैसे देखते हैं इसको? क्या ये सही हुआ है? कैसे आप इसको देख? नहीं, मर्डर होना तो किसी का भी गलत है। वो अतीक अहमद हो चाहे कोई हो, हम भी हो सकते हैं, कोई वो थोड़ी है। ये तो आम जनता के साथ भी हो सकता है। आज के टाइम में आप यूपी की हालत देखो, यूपी के क्या हाल हो रखे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सारे बंद कर रखे हैं, लोग घबरा के नहीं चला रहे हैं। तो मर्डर, वो आदमी इतना घबरा गया है यूपी का कि वो कह रहा है कि भाई अब तो मैं घर से निकलने के लिए परेशान हो गया हूँ। मेरी मम्मी खुद यूपी गई भी हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वापस आना था, आ ही नहीं पा रही हैं। बल्कि अच्छे खासे जान पहचान वाले के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, उन्होंने मना कर दिया, जो भाई ये लगता है उनका कि हम नहीं बस चलाएंगे अब। तो आप जनता के अंदर क्या जा रहा है? आपने लॉ ऑर्डर क्या कर दिया है? जंगल राज हो गया, लॉ एंड ऑर्डर तो ख़त्म हो गया। एक आदमी की देखो, मैं एक सिटीज़न हूँ, ठीक है, मैं हूँ, आप हो गए, कोई भी हो गया, ठीक है, XYZ कोई भी हो सकता है, भाई भी हो गया, कोई भी हो सकता है। उस बंदे को अगर पुलिस कस्टडी मिली हुई है 17 लोगों की, और उसमें सरेआम उसकी गोली पड़ जाती है, तो वो लॉ एंड ऑर्डर पर क्वेश्चन उठाएगा नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है ना यार, उठेगा। ऑर्डर पे आप बात कर रहे हो, जंगल राज आ चुका है। योगी भाई साहब, योगी का जब नाम आता था, कानून व्यवस्था का आता था कि कानून व्यवस्था एकदम फिट है, गुंडा राज खत्म हो गया है। ये जो कांड हुआ है, ये योगी की कानून व्यवस्था पे धब्बा लगा रहा है। मेरे को लगता नहीं है ऐसी कोई बात है कि कानून व्यवस्था भी ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर अपनी जगह एकदम ठीक है। ठीक है, अगर 5 साल में कोई एक या 2 ऐसे केस हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकार ख़राब है या सरकार काम नहीं कर रही है। ठीक है, पहली बात 17 बोल रहे हैं, 17 लोग थे। अगर ऐसा आवाज़ किसी को होता तो कोई जानबूझ के तो मारने देगा नहीं, चाहे वो क्रिमिनल हो चाहे इंसान हो, जान सबकी। सत्य को कैसे देखते हैं? कैसे आप हिसाब से देखो, जो उसका अंत था वो होना ही था। हज़ारों घर उसने बर्बाद करे, एक उसका भी अपना खुद का भी होना था। और जो लड़के बताए जा रहे हैं, 3 लड़के हैं, ठीक है, बताया जा रहा है कि योगी सरकार ऐसा करवा रही है। योगी सरकार ऐसा नहीं करवा रही, विपक्षी भी करवा सकते हैं, क्योंकि जब अतीक अहमद को कस्टडी में लिया गया था, उसके ऊपर पूछताछ चल रही थी, बहुत नाम ऐसे निकल के आने थे। आप जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जो बहुत पीछे वाली जितनी हमारी सरकारें गई है उनके भी नाम होते, वो भी मरवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि योगी ही करवाएंगे। अगर उन्हें मरवाना हो तो वह एनकाउंटर कब का करवा देते, वहाँ से साबती जेल से यहाँ तक थोड़ी लेकर आते हैं उसको। कह रहे हो विपक्ष भी इसका मर्डर करवा सकता है, विपक्ष की बात आ चुकी है। ठीक है, चलो मैंने भाई की बात मान ली। आप एक बात बताओ, जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी स्टेट की है, जिम्मेदारी सरकार की थी, जो पुलिस की थी। आप ये मानते हो कानून व्यवस्था में लैप्स हुए हैं? मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप मान के चलिए कानून व्यवस्था है, ठीक है, किसी को हम लेके जा रहे हैं मेडिकल के लिए, कहीं भी लेके जा रहे हैं, अगर कानून व्यवस्था ख़राब होती तो ये काम जो यूपी के बाहर भी हो सकता था। यूपी के अंदर आने में 2 बार आया है, पिछले महीने, इसी महीने के शायद शुरुआत में भी आया था और अब भी आया था, जब भी हो सकता था। ये सारा जो मास्टरमाइंड रचाया हुआ था, हर पुलिस है, भगवान नहीं है जो उसको एकदम पता रहेगा कि हाँ हो ही सकता है। ठीक है, हुआ है, 19-20 मानते हैं, लेकिन इसके ये कह देना कि योगी सरकार फेल हो गई, हर चीज़ में लॉ एंड ऑर्डर एकदम ख़त्म हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो उसके साथ कह रहे हैं जंगल राज आ चुका है, जंगल राज। कोई जंगल राज नहीं है, जो वहाँ की जनता है, जो वहाँ की यूपी सही जगह पर है। योगी जो भी काम कर रहा है, यूपी के वहाँ की जनता उसके लिए सराहनीय है। उसको क्या नाम है कि आज जो है मुलायम सिंह यादव, चाहे अखिलेश यादव में क्या खामियां हुआ जो कि वहाँ की जनता ने इसको उलट दिया? कुछ तो खामियां हैं। आपको नहीं लगता कि एक पुलिस कस्टडी में हत्या हो जानी, ये जनता को कैसा संदेश देता है? कहने की मतलब यह है कि पुलिस कस्टडी में हत्या हो जाना, इसका जवाबदेही सरकार क्या लेगी? वो आदमी को खुद सोचना चाहिए कि हम पुलिस कस्टडी में हैं तो हमको अपने आप सुरक्षा कर रहेंगे तो पुलिस भी हमको सुरक्षा देगी। आप पुलिस कस्टडी में हैं, आप उसी जगह रिवॉल्वर निकाल के पुलिस को धमकी दे के कस्टडी से निकलना चाहेंगे तो पुलिस तो आपको काउंटर करेगा। ये आप क्या बताना चाह रहे हैं? ये समझ नहीं आ रहा कि पुलिस को किसने रिवॉल्वर दिखाई? अतीक अहमद जो है, चाहे कोई भी गुंडा माफिया राज हो, वो पुलिस को समझता ही नहीं है। वो तो सोचता है कि पुलिस कस्टडी से मैं निकल जाऊँगा। चूँकि मेरा माफिया सरकार है, तो माफिया सरकार जब अखिलेश यादव थे तब था, योगी के राज में नहीं चलेगा।
योगी का क्या नाम है कि मैं गुंडा राज माफिया नहीं देखना चाहता हूँ और न नाजायज करता हूँ और न करने देना चाहता हूँ। जमीन की बात आपने, काफ़ी सरकारों में ऐसा कुछ नहीं है, आपको पता होगा सिंधु एनकाउंटर का हुआ जो आप लोग एनकाउंटर कह रहे हैं? काउंटर नहीं मर्डर कह रहे हैं। मर्डर, हत्या बोलिए ना, एनकाउंटर क्यों बोलते हैं? हत्या बोलते हैं। अभी सिद्धू मूसेवाला आपको याद होगा, पंजाब में हुआ, वहाँ पे तो सरकार थी आम आदमी पार्टी की थी, एक मिनट, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, ठीक है। एक दिन पहले उसकी कस्टडी हटाई गई, उसके बाद सिक्योरिटी हटाई गई, उसके बाद उसको मार दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पे सरकार में या ऐसे पुलिस वालों के बीच में। ये हुआ था पंजाब में, तो पंजाब पुलिस को भी कंडेप्ट किया था पूरे नेशन ने, कहा था कि वहाँ पे कानून व्यवस्था सही नहीं है। जो गलती हुई है, ऐसा नहीं है कि जो हमारे योगी जी है बहुत हर चीज़ को आपने देखा होगा एकदम एक्शन लिया है हर चीज़ पे, रातों रात सारा एक्शन लिया है। ये नहीं है कि घर में बैठे हुए थे, ठीक है, सारा एक्शन लिया है और आइंदा ऐसा ना हो ये भी देखा जाएगा। जिन्होंने मारा है उनको तो सज़ा मिलनी थी, लेकिन जो हुआ है वो सही हुआ है। बहुत पूरा यूपी खुश है। जिनका रिश्तेदार हो के भाई वो रोता होगा, लेकिन उसको भी पता था कि अंदर ही मन में कि वो इंसान क्या था। जो हुआ है सही हुआ है। भाई साहब आप भी यही मानते हैं जो हुआ है सही हुआ है? सर मेरा ये मानना है कि अगर तो ये प्रैक्टिस बन गई तो ये गलत है, बट प्रोसीजर बन गया कि ऐसे ही कर। प्रोसीजर बन गया तो ये गलत है। पर अगर इनकी केस हिस्ट्री देखी जाए तो उसके हिसाब से इसका इतना तंग था, तो इसमें 2-3 चीज़ें सामने आती हैं। पहली तो ये आती है कि 10 मजिस्ट्रेटों ने रेफ़र कर दिया, इनकी सुनवाई नहीं करी। तो एक इसकी भी जांच होनी चाहिए कि 10 मजिस्ट्रेट सर इतने बड़े पौधे वालों ने ऐसे क्यों छोड़ दिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आम पब्लिक को भी समझना पड़ेगा। आम पब्लिक को ये समझना पड़ेगा कि हम ऐसे लोगों को विधायक बनाते क्यों हैं। पाँच बारी वो विधायक बना, 1 मिनट, 5 बारी वो विधायक बना, एक बारी उसने लोकसभा से आया, संसद बना। तो ऐसे लोगों को कौन लाता है? आम जनता लगाती है। इससे ये भी सीखने को पड़ेगा भी विधायक को ऐसे क्यों बनाते हैं, एक चीज़। और ये जो डेथ हुई है, प्रैक्टिस गलत है, पर इनके जो इतने गलत काम थे उस चीज़ को देखते हुए कुछ योगी सरकार कानून व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। अब जैसे ये जो कांड हुआ है पुलिस के सामने, इस पे योगी सरकार की कानून व्यवस्था पे सवाल उठ रहे हैं। देखो ये थोड़ा बहुत तो इसमें आप कह सकते हो, पर अगर आप पूरा केस देखोगे तो थोड़ी पुलिस भी मजबूर थी। उसकी मजबूरी क्या थी कि मीडिया इतना पास था कि पुलिस वाले कार्रवाई नहीं कर सके, जवाबी कार्रवाई नहीं कर पाई, क्योंकि मीडिया जितना आपका मेरा डिस्टेंस है उतना ही उनका डिस्टेंस था। तो उसमें अगर वो करते तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती। और ये उठता है क्या पुलिस अतीक को बचा सकती थी? सवाल ये उठता है क्या पुलिस अतीक को बचा सकती थी? नहीं बचा सकती थी। वो इसलिए नहीं बचा सकती थी कि मीडिया कर्मी ने इतना घेर रखा था उनको, मतलब इतना डिस्टेंस था, और उसमें वो मीडिया कर्मी बन के ही आए थे। तो इसमें पुलिस थोड़ी सी पॉसिबल नहीं था।